एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। और ठाकुर जी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है थर्सडे से। तो ये थर्सडे का व्लॉग है क्योंकि एवरी थर्सडे मैं जो हमारे केले का पौधा है छत पे, मैं वहाँ पे जाके पूजा करती हूँ। तो मुझे लगा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो रूटीन, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ थर्सडे को। तो एवरी थर्सडे एक तो छोटा सा हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, छोटा सा वो ज़रूर करते हैं। आइडियली मैं एवरी थर्सडे फास्ट रखती हूँ, लेकिन 2-3 थर्सडे से मैं फ़ास्ट नहीं रख पा रही थी। जैसा कि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अब मैं फिर से फास्टिंग नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट करूँगी। इस थर्सडे भी मैंने फ़ास्ट नहीं रखा क्योंकि अभी वीकनेस है, इस वजह से खाना स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ थर्सडे की जो मैं पूजा करती हूँ केले के पौधे की। अब मैं जैसे जल चढ़ाना, चंदन लगाना और गुड़ और चने की दाल जो होती है वो मैं एवरी थर्सडे केले के पौधे में चढ़ाती हूँ, वो मेरा रूटीन है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ये रूटीन। यहाँ पे मुझे करनी है यज्ञ की तैयारी। तो मेरा छोटा सा जो हवन कुंड है, बहुत ही छोटे वाला, उसको मैं इस तरह से फिक्स कर लेती हूँ एक कटोरे पे वो स्टैंड रख के। और बाकी हवन का सारा सामान यहाँ पे रख लिया है। ये छोटा सा जो कंडा होता है, कंडे को गर्म मतलब गैस पे रख के अच्छे से सेक लिया है। और इसी के ऊपर हम हवन करेंगे क्योंकि हर बार लकड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लकड़ियाँ इतनी स्टोर भी नहीं कर सकते। तो लेकिन मेरे पास जो वो गोबर के उपले होते हैं, जो कंडे होते हैं, वो मेरे रखे हुए थे। तो उस पे मैं हर थर्सडे मैं उसी पे ही हवन कर लेती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने रखा है जो हमेशा जैसे गूगल वगैरह रखते हैं ना, तो वो चीज़ें मैंने मंगा के रखती हुई थी। तो घर की जो सारी नेगेटिव वाइब्स होती है ना, और जितने भी जर्म्स होते हैं घर में, कोने कोने में इतना धुआं अच्छे से हो जाता है कि ये सारे जर्म्स जो हैं पूरे घर में अच्छे से किल हो जाए। तो ये हर थर्सडे का मेरा रूटीन है कि इस तरह का मैं हवन करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया था, लेकिन ये अभी नहाया नहीं था, लेकिन फिर भी आके ये बैठ गया था। कोई बात नहीं, बच्चे तो होते ही भगवान का रूप हैं, तो इसलिए कभी बच्चों के मामले में मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेन है कि उनमें संस्कार आने चाहिए। संस्कार कैसे कि पूजा पाठ है और ये सब चीज़ें ज़रूर बच्चों को काफ़ी हद तक इनसे अटैच होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारे ट्रेडिशन है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जो धीरे धीरे बच्चों के बिहेवियर में आती हैं, उनके संस्कार बन जाते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में सबसे पहले मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट, और उसके साथ ही आज मैं जो स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ, रेसिपी क्या मतलब मैं आपको बताऊँगी कि वड़ियाँ कैसे बनाते हैं। उड़द दाल की वड़ियाँ किस तरह से हमारे बनाई जाती हैं। तो आज मैं वड़ियाँ बनाऊँगी क्योंकि पहली वड़ियाँ सारी ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे पहले मैं भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ और उसके बाद मैं वड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले मेरा ये काम था कि खाना पूरा अच्छे से बन जाए। जितनी देर में भिंडी की सब्ज़ी बनेगी उतनी देर में वड़ियों की तैयारी हो जाएगी। तो इतनी देर में भिंडी की सब्ज़ी छोंक के फिर मैं वड़ियों की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी।
तो यहाँ पे मैंने वड़ियों की तैयारी स्टार्ट कर दी है। उसके लिए कुछ सब्जियाँ मैं काट रही हूँ, जैसे टमाटर है, और आइडली इसमें पड़ता है जो वाइट वाला कद्दू होता है, जो सफ़ेद वाला पेठा जो होता है, जिससे पेठा बनता है, लेकिन वो तो अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम ये ले लेते हैं सीताफल। और ये मुझे कुछ पके हुए बीज मिल गए थे, एकदम पके हुए बीज थे ये मैंने अलग कर लिए, और ये मैं गमलों में लगा दूँगी, जिससे सीताफल की बेल आ जाएगी। ये मैंने रात भर भिगो के रख लिए थे, और नेक्स्ट डे फिर मैंने लगाए थे उनको, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग। तो ये सारे मैंने चॉपर में चॉप करें, क्योंकि बहुत ही बारीक काटनी होती हैं। जितनी भी सब्जियां वड़ी में डलती हैं बहुत ही बारीक कटी हुई होनी चाहिए। मैंने जितना भी आप क्वांटिटी में लेना चाहें, मैंने 3 टमाटर लिए, सीताफल लिया है, और अदरक थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में लेनी है, तो ये मैंने अदरक ली थी। और इसी के साथ मैंने लिया था साबुत लाल मिर्च होती है, वो ली थी। तो साबुत लाल मिर्च अगर लेना चाहें तो ये ले लीजिए, नहीं तो आप इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको भी बहुत बारीक बारीक हमने काट लिया था। तो यहाँ पर एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, और दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ फटाफट वड़ियों की तैयारी। और ये उड़द दाल जो रात को मतलब दिन में भिगोई थी, कल दिन में भिगोई थी, कल रात को पीसी थी, और पीस के बाहर ही रख दी थी, ताकि ये बाहर रखे रखे फर्मेंट हो जाए। अब मैं इसको बस अच्छे से फेंट रही हूँ एक बार, और कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है इसको। जो मैंने पहले व्लॉग शेयर करा है वड़े वाला, तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने दाल कुछ सेपरेट कर ली थी। तो ये दाल जो भीगी हुई थी दिन में, तो रात को मैंने पीस के रखी है, पूरी रात फर्मेंट हुई है, ये बाहर रखी रही ऐसे ही, इसको ढक के रख दिया था रूम टेम्परेचर पे। अब बस मैं इसको चेक कर लूँगी, अगर ये देखिए ये डूबी नहीं है, जो वड़ी है, ये जो दाल है ये डूबी नहीं है, ऊपर ऊपर तैर रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है बनाने के लिए। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या, स्टेप बाय स्टेप। बस इसको अच्छे से एक बार फेंट लेना है। अब इसमें सबसे पहले ऐड कर रही हूँ जो भुना हुआ धनिया, घर पे बनाया था मैंने धनिया पाउडर, तो ये वो है। धनिया पाउडर भी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे। हींग बहुत इम्पॉर्टेंट है, हींग ज़रूर डालिएगा इसमें, वो भी अच्छी क्वांटिटी में डालनी है, क्योंकि दाल भी ज़्यादा है, इसमें सब्जियां डल के इसकी क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें जो भी चीज़ें डालनी है थोड़ी ज़्यादा डालनी है। 1 चम्मच जिसमें मैं डाल रही हूँ कलौंजी। तो ये बहुत छोटी वाली स्पून थी, इसलिए मैंने 4 बार डाला है, आइडली आप 1 चम्मच इसमें डालेंगे। और ये दाल भी करीब आधी किलो की दाल है, ये आधी किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। तो ये आधी किलो से थोड़ी ज़्यादा दाल है। ये डाली है मैंने सौंफ, सौंफ भी 2 चम्मच, 1 चम्मच कलौंजी है तो 2 चम्मच इसमें सौंफ डाली है। अब इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। अब इसको अच्छे से मसालों को कर लेंगे मिक्स। इसके बाद हरा धनिया, अगर लाल मिर्च आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर साबुत लाल मिर्च, तो इसमें इसी टाइम पर आपको हरी मिर्च डालनी है, कम से कम 4 से 5 हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ अब हमें सारी सब्जियां, टमाटर, इसमें सीताफल है, अदरक है, और साबुत लाल मिर्च है, ये 4-5 चीज़ें हैं इसमें, तो इन सबको हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको मैं हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि दाल और जितनी भी हमने इसमें सब्जियां डाली हैं वो खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। एक चीज़ याद रखिएगा, नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर नमक डाल देंगे तो वड़ियाँ बन नहीं पाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं फिर, तो इसलिए नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। इसको अब अच्छे से हमें मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारी दाल और सब्जियाँ एक दूसरे के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाएँ।
अब मैं आ गई हूँ छत पे और यहाँ पे मैंने पहले से एक बेडशीट बिछा दी है अच्छे से। बेडशीट पे इसलिए प्लास्टिक पे मैं नहीं डाल रही हूँ, बेडशीट पे इसलिए क्योंकि अच्छे से ना चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंदूर लाई थी, वो किस लिए मैं आपको बताती हूँ। तो वड़ियाँ डालने से पहले हम हमेशा सबसे पहले शुभ की वड़ियाँ निकालते हैं। शुभ मतलब कोई भी अच्छा काम, अच्छा कार्य जो होता है, तो ये शुभ की वड़ियाँ पहले निकाली जाती हैं वड़ियाँ बनाने से पहले। तो ये 3 वड़ियाँ इस तरह से लंबी लंबी मैंने निकाली हैं और इसके ऊपर मैं सिंदूर लगा दूंगी। अब ये सब करने के बाद ही हम बाकी की वड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। बस हमें थोड़ी थोड़ी वड़ियाँ एक एक जगह पे रखनी है, मतलब थोड़ी सी बड़ी मतलब बनाइएगा वड़ियाँ, क्योंकि ये होता क्या है ना, जब ये सूख जाती हैं तो बहुत ही श्रिंक हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाएंगी। तो आप छोटी बनाएंगे तो और छोटी होकर चिपक जाती है। ये मैं चद्दर पे इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा ना, प्लास्टिक में क्या होगा, थोड़ा ना उड़ने का डर रहता है। चद्दर पे क्या है, वड़ी चिपक जाएंगी तो उड़ेंगी नहीं, गिरेंगी भी नहीं। क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, आज ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मौसम एकदम बदल जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि अगर 2 से 3 घंटे की भी अच्छे से धूप मिल गई ना तो भी बहुत है। मैं इसको फटाफट से नीचे ले जाऊंगी और नीचे फ़ैन में पूरी रात डाल के और फिर दोबारा 1-2 दिन धूप लगा दूंगी। तो सारी वड़ियाँ हमने ये डाल दी हैं और करीब 2 से 3 महीने के लिए हमारी ये वड़ियाँ बन के हो गई हैं तैयार। 3 महीने का स्टॉक है कम से कम। और यहाँ मैं कर रही हूँ, अब बस मैं सब्ज़ी बना के गई थी और पराठे बनाने हैं, फटाफट से हो जाएगा ये काम भी फिनिश। तो बस अब तैयार हो चुका है लंच और हम साथ साथ में लंच भी कर लेंगे। प्लेट लग चुकी है, टेस्टी टेस्टी खाना परोस दिया गया है। भिंडी की सब्जी, साथ में है रायता और थोड़े से पराठे। बहुत बढ़िया लंच बना है। और वड़ियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है और आप कोशिश भी कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।